बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के मरकज़ी रहनुमा जनाब खुर्रम नवाज़ गंडापुर। आज हवेली लखा वसावे वाला में साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू के इसाले सवाब के लिए ख़त्म पाक में शिरकत के लिए लाहौर से अपने डेलीगेशन के हमरा तशरीफ़ लाए। चूँकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है इन दिनों इधर अवेलेबल नहीं थे, तो उनकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो आज हवेली लखा में आए हैं। इनको हम हवेली लखा आमद पर खुश आमदीद भी कहते हैं। और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद भट्टू, जो कि तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ उनकी बड़ी वाबस्तगी थी और बड़े मुतअद्दिद प्रोग्राम्स जो हैं वो अटेंड कर चुके थे। इस हवाला से हम गंडापुर साहब से जानेंगे। जी सर, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो मियाँ मंजूर अहमद ख़ान वट्टू साहब के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश फ़रमाए और अल्लाह पाक उनके दरजात बुलंद करे, उनकी कब्र को वसी करे। मैं यकीन से एक बात कह सकता हूँ, मोहतरम मियाँ मंजूर अहमद ख़ान वट्टू साहब मेरे बड़े गहरे दोस्त थे। मिनहाजुल कुरान से उनका एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन उससे हट के मेरा उनसे एक ज़ाती बहुत करीबी ताल्लुक़ था। आज पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत में एक दौर ख़त्म हुआ। मियाँ साहब का जो दौर था उसमें सियासत ना तो ज़ाती इंतकाम के लिए की जाती थी, ना ही सियासत में मुखासमत होती थी। मुखालफत होती थी, लोग वोट डालते थे, मुखालफत होती थी। अवाम के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, अब जो घरों की और औरतों की इज़्ज़तें पामाल की जा रही हैं, पुलिस की जो पुलिस गर्दी है और जो पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारा जा रहा है, अगर वो क्रिमिनल्स भी हैं तो उनका भी हक है कि उनको अदालत में लाया जाए, अदालत से सज़ा दिलवाई जाए। तो लिहाजा आज जंगल का कानून है। इस जंगल के कानून में मियाँ मंजूर अहमद ख़ान वट्टू की सियासत की कोई जगह नहीं थी और वो हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि गंडापुर साहब, इस मुल्क में सियासत भी मर गई और शराफत और हया का जो रसूम थी सियासत में, वो भी ख़त्म हो गई। आज सियासत एक जंगल है जिसमें जो ताकतवर है वो कमज़ोर के ऊपर जुल्म करता है, कमज़ोर के हुकूक लेता है। आज अगर आप देखें, बातों को एक साइड पे रख के लाखों नौजवानों का रिस्क छीन लिया गया है। इंटरनेट की स्पीड कम करके जो बच्चे इंटरनेशनली ऑनलाइन काम करते थे, उन सारों के कॉन्ट्रैक्ट्स तबाह हो गए। और हिंदुस्तान जो रोज़ अफजूं तरक्की कर रहा है आईटी के मैदान में, हम पहले ही उनसे पीछे थे, अब मज़ीद पीछे हो रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बुनियानुल मरसूस जो मार्का हुआ उसमें हिंदुस्तान को हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन क्या माशी मैदान में हम हिंदुस्तान का मुकाबला करने की सकत रखते हैं? क्या मुआशी मैदान में हम किस जगह खड़े हैं? हमेशा जब दो कौमों का मुवाजना किया जाता है तो सिर्फ जंगी एतबार से नहीं किया जाता। उनकी माशियत, उनकी तालीम, उनके सेहत के मामलात, उनके अदालतों के हालात, वो सब देखे जाते हैं। उन सारे इंडिकेटर्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई मुआवजा नहीं है। अच्छा सर, बताइएगा कि माह रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है। दुरूद से इरफानुल कुरान का सिलसिला जो एक लंबे अरसे से जारी है, इस हवाला से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा ताकि वो अपनी अपनी तंजीमात जो हैं पाकिस्तान लेवल पर वो भी अपनी तैयारी कर सकें और तहरीक के जो कमिंग जो हमारे फ्यूचर के जो प्रोग्राम हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से भी ज़रा आगाह कीजिए। इस सिलसिले में ऐसा है जी कि इंशाअल्लाह ताला हस्ब साबिक इस साल भी रमज़ान मुबारक के महीने में पूरे पंजाब के तूल व अर्ज़ में दुरूस इरफानुल कुरान भी होंगे और हस्ब साबिक एक बहुत बड़ा इज्तिमा एतिकाफ़ के मौके पर इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा हम करीबन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 लोग एतिकाफ़ बैठेंगे और वहाँ पे मौजूद होंगे।
इसी तरह बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। हम KPK में एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी के नाम से। हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। अल-आज़मिया एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह ताला 500 यतीम बच्चे और 500 यतीम बच्चियों की किफ़ालत की जाएगी और एक छोटा शहर आबाद किया जाएगा इस मकसद के लिए। इसी तरह हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स का एक्सपेंशन हो रही है पूरे मुल्क में, और हम समझते हैं कि इंटरनेशनली भी हम दीन मतीन की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से बाहर 90 मुल्कों में तकरीबन तहरीक मिनहाजुल कुरान मेहनत कर रही है, इस्लामिक सेंटर्स बन रहे हैं और इस्लाम के अहया और इस्लाम की फैलाव के लिए बहुत काम किया जा रहा है। और इस्लाम का जो हकीकी चेहरा है, जिसको मगरिब ने दहशतगर्दी से मंसूब कर दिया, उसको इस्लाम का असल चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब जो हैं कायदे इनकलाब जो हैं, वो इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक में तशरीफ़ लाएंगे फ़िज़िकली? अभी तक तो कंफर्म नहीं है, शायद तशरीफ़ लाएं, लेकिन फ़िलहाल कोई पक्का प्रोग्राम नहीं है। बहरहाल जैसा हस्ब साबिक वो बज़रिया वीडियो लिंक 10 की 10 रातें हमारे साथ मौजूद हों। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया।